गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग द इंडियन जुडिशरी चैप्टर 5 का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। ऐसे तो चैप्टर हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो कि हम लोगों ने किए नहीं थे। और ऐसे भी आप लोगों का जो पीरियोडिक का एग्ज़ाम वगैरह जो होगा उसमें हाफ मार्क का और 1 मार्क का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन सेट होगा। तो हाफ मार्क का क्वेश्चन आएगा जनरली, इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है। और आपका 1 मार्क का क्वेश्चन में भी शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में व्हेन डज द हाई कोर्ट एक्सरसाइज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। इंडिया का हाई कोर्ट जो है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कब यूज़ करते हैं? तो ए में है केस इन्वॉल्विंग वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, बी cases involving disagreement over matter related to state election, C both A and B। दैट मीन्स यहाँ पर हाई कोर्ट जो है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन दोनों ही पर रखता है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है वहाँ पर भी, और इसी तरह से स्टेट का इलेक्शन रिलेटेड कोई भी डिसएग्रीमेंट या डिस्प्यूट होता है उस पर भी हाई कोर्ट जो है अपना ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन रखता है। दैट मीन्स हाई कोर्ट ही उसको डील करता है। PIL वॉज इवॉल्व बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द अर्ली, ये होगा आपका 1980s में, ठीक है। 1980 एस लिखा है, एस यहाँ पर डिकेट को इंडिकेट करता है। दैट मीन्स 1980 कहने का मतलब 80s कहने का मतलब 1980 में ही नहीं, 1980 से लेकर 90 का ये जो ड्यूरेशन है 10 ईयर्स का उसमें। दैट मीन्स एस यहाँ पर डिकेट को इंडिकेट करता है। Read the statement and identify whether the following are criminal cases or civil cases। क्या ये क्रिमिनल केस है या तो सिविल केस है? पढ़िए और पहचानिए। नेग्लिजेंट ड्राइविंग कॉजेज डेथ ऑफ 4 पेवमेंट ड्वेलर्स। दैट मीन्स ड्राइवर का नेग्लिजेंसी के कारण, ठीक है, उसका ड्राइविंग में नेग्लिजेंसी के कारण जो पेवमेंट ड्वेलर्स जो है, दैट मीन्स रोड का किनारे में सोने वाले लोग जो है, गरीब लोग जो है, उन ऐसे 4 व्यक्तियों का मृत्यु हुआ। तो ये लोगों का मृत्यु हुआ, दैट मीन्स ये एक मर्डर का ही इक्वल्स टू है, तो ये क्रिमिनल केसेस में आएगा। ए विजुअली चैलेंज्ड पर्सन इज डिनाइड फ्लाइट टिकट बिकॉज ऑफ हिज इम्प्योरमेंट। दैट मीन्स एक व्यक्ति जो है जो देख नहीं सकते हैं उनको फ्लाइट का टिकट नहीं दिया गया, क्योंकि उनको अगर फ़्लाइट के टिकट देंगे तो हो सकता है उनके लिए फिर अलग से वहाँ पर सेवा करने के लिए लोग वगैरह चाहिए। ये सारा बहुत सारा प्रॉब्लम को देखते हुए उनको फ़्लाइट का टिकट नहीं दिया गया। तो ये क्रिमिनल केसेस तो नहीं है, ये एक सिविल केसेस है। एन ऑटो रिक्शा ड्राइवर thrashes his passengers, loots them and abandon them on the road। दैट मीन्स ऑटो रिक्शा का ड्राइवर जो है ये पैसेंजर को पीटते हैं और उनका सामान वगैरह लूटते हैं और छोड़ देते हैं रोड पर ही। तो ये पीटना हो, लूट करना हो या तो थ्रैश करना हो, ये दोनों ही क्रिमिनल केसेस में आते हैं। 2 sisters फाइटिंग अगेंस्ट देयर ब्रदर फॉर अ शेयर इन द फैमिली प्रॉपर्टी। दैट मीन्स फैमिली का प्रॉपर्टी को लेकर के 2005 का जो सक्सेशन एक्ट जो है, हिंदू सक्सेशन एक्ट, इसका अकॉर्डिंग महिला जो है, दैट मीन्स घर में आपका अगर बहन वगैरह भी जो होगा उनको भी अधिकार है कि पेरेंटल प्रॉपर्टी पर वो भी उनका प्रॉपर्टी का हकदार है। तो यहाँ पर यही बोल रहे 2 sisters फाइटिंग अगेंस्ट देयर ब्रदर फॉर अ शेयर इन फैमिली प्रॉपर्टी। तो फैमिली प्रॉपर्टी को शेयर को लेकर के ये लोग कोर्ट में केस लड़ रहे, जो भी हो ये सिविल केसेस में आता है। हाँ, उसी को लेकर के अगर मारपीट वगैरह हो जाता है, ठीक है, तो फिर वो बात अलग है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में लोक अदालत आर ऑल्सो नोन एज, लोक का मतलब भी पीपल होता है, तो डायरेक्टली इसको पीपल्स कोर्ट कहते लोक अदालत को। Which of the following holds true about the advisory jurisdiction of the Supreme Court? The Supreme Court decides only criminal cases. The Supreme Court advises the President on constitutional issues. The President is bound to follow the advice of the Supreme Court.
तो ऑप्शन ए में दिया था सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स ओनली क्रिमिनल केसेस। सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल केस भी डिसाइड करते हैं, सिविल केस भी डिसाइड करते हैं, ठीक है। और ऑप्शन सी में दिया है प्रेसिडेंट इज बाउंड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस को फॉलो करना ही है, ये जरूरी कंपलसरी नहीं है प्रेसिडेंट को। तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा सुप्रीम कोर्ट एडवाइसेस द प्रेसिडेंट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू। कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज जो होगा उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, what is the importance of judiciary as third organ of the government? That means government के three organs, legislature, executive and judiciary। तो judiciary का importance क्या है? तो जनरली अगर आपको एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन सेट होता है 1 मार्क में, तो आप 1 पॉइंट लिख सकते हो, चाहे तो 2 पॉइंट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो देखिए जुडिशरी का इम्पोर्टेंस क्या है। तो जुडिशरी सॉल्व्स द इश्यूज रिलेटेड टू वायलेशन ऑफ लॉ। दैट मीन्स कहीं पर भी अगर लॉ का वायलेशन होता है तो उसको सॉल्व करना जुडिशरी का काम है। दूसरा है जुडिशरी इंटरप्रेट्स लॉ एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। दैट मीन्स जुडिशरी जो है लॉ क्या कहता है ये इंटरप्रेट करने का काम करते हैं, ठीक है, और इसी तरह से लोगों का फंडामेंटल राइट को भी ये प्रोटेक्ट करते हैं। जुडिशरी इज़ द कस्टोडियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरह से जुडिशरी जो है कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन है, दैट मीन्स संरक्षक है। दैट मीन्स ये हमारा संविधान को संरक्षण करते हैं। आप कोई भी पॉइंट मेंशन कर सकते हो। व्हाट इज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू why is the power of judicial review important? जुडिशियल रिव्यू का पावर जो है सुप्रीम कोर्ट का पास जो है, हाई कोर्ट का पास जो है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है? द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। जैसे कि नंबर 1 में टू डिटरमाइन वेदर ए लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर इज कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दैट मीन्स जो भी कानून बनाते हैं, चाहे स्टेट का लेजिस्लेचर हो चाहे सेंट्रल का लेजिस्लेचर हो, जो भी कानून बनाते हैं अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा तो उस केसेस में उसको स्ट्राइक डाउन करना होगा। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल जुडिशियल रिव्यू जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ताकि जो कोर्ट जो है हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कोई भी जो कानून बनता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं उसको चेक कर पाए, ठीक है। और चेक करेंगे तो उसके बाद अगर ऐसा लगता है कि वो जो कानून बनाया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उस केसेस में यहाँ पर कोर्ट का पास पावर है टू स्ट्राइक डाउन द अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जो भी कानून जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसको स्ट्राइक डाउन मतलब उसको रिजेक्ट कर देना, उसको नॉल एंड वॉइड कर देना, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द पीपल, और इसी तरह से लोगों का अधिकार को प्रोटेक्ट करके रखना, ये जुडिशियल रिव्यू इसीलिए इम्पोर्टेंट है। नेम द 2 टाइप्स ऑफ केसेस। 2 टाइप्स ऑफ केसेस क्या, किस टाइप का केसेस है? तो 2 टाइप ऑफ केसेस आर क्रिमिनल केस एंड सिविल केस। सिविल केस जो है ये रिलेटेड टू कन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल एंड इंस्टीट्यूशन। लोगों का बीच में झगड़ा होगा और लोग और इंस्टीट्यूशन का बीच में होगा, जैसे कि प्रॉपर्टी को लेकर के होगा, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के होगा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के मैं सिंपल सा आप ये भी बात कह सकते हो कि आपने किसी को पैसा दिए और पैसा दिए तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ होगा, पेपर वर्क हुआ होगा, ठीक है, कि किस तरह से वो रिटर्न करेंगे, और बाद में वो फिर उस टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है आप लोग का बीच का कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें जो करेक्शन करना होगा, गलती किए हैं लोगों ने, तो उसको लेकर के कोर्ट में चलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से डाइवोर्स हो गया, ठीक है, और भी इस तरह का जो माइनर केसेस वगैरह जो है वो सिविल केसेस में आते हैं। और क्रिमिनल केसेस डील विथ चीटिंग, फॉर्जरी, रॉबरी, मर्डर, ठीक है, और भी बहुत सारा है। दैट मीन्स चीटिंग किए हो, फॉर्जरी किए हो, रॉबरी किए हो, मर्डर किए हो, अटेम्प्ट टू मर्डर हो, रेप हो, ठीक है, किडनैपिंग हो, ये सब
क्रिमिनल केसेस में आते हैं। ओके, Why are the High Courts and Supreme Courts in India called the Court of Record? High Court and Supreme Court को Court of Record क्यों कहते हैं? तो both the High Court and Supreme Court are called Court of Record because the verdict मतलब जो आदेश या सुनवाई जो होते पास्ट बाय देम आर डॉक्यूमेंटेड, इसको संरक्षित रखा जाता है एक डॉक्यूमेंट के रूप में या इसको रिकॉर्ड करके रखा जाता है। दैट मीन्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो भी सुनवाई करते हैं किसी भी केसेस को लेकर के, उसको एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में उसको रखा जाता है, संरक्षित रखा जाता है, उसको रिकॉर्ड करके रखा जाता है। और दिस verdicts आर यूज्ड एज अ गाइडेंस फॉर डिस्पेंसिंग जस्टिस बाय लोअर कोर्ट। तो उसी तरह का केसेस जब भी किसी एक लोअर कोर्ट में अगर आता है तो उस समय ये जो सुप्रीम कोर्ट ने या तो हाई कोर्ट ने इसी टाइप का केसेस में किस तरह का वर्डिक्ट सुनवाया था उससे एक हेल्प लिया जाता है, गाइडेंस लिया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहते हैं। एंड इट इज़ कंपल्सरी फॉर द लोअर कोर्ट टू फॉलो द डिसीजन ऑफ हायर कोर्ट। हायर कोर्ट का जो डिसीजन जो है वो फॉलो करना कंपल्सरी है जितना भी इंडिया में लोअर कोर्ट से। इसलिए तो इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है इसको पिरामिड सिस्टम भी कहते हैं। दैट मीन्स जो फाइनल अथॉरिटी जो होगा सुप्रीम कोर्ट ही होगा। अब लॉन्ग आंसर में देखते हैं, इन व्हाट वे इज़ द जुडिशियरी नोन एज कस्टोडियन ऑफ द सिटीजन। दैट मीन्स जुडिशियरी को कस्टोडियन ऑफ द सिटीजन मतलब हमारा जो सिटीजन जो है देश का जो नागरिक जो है उसका संरक्षक क्यों माना जाता है। तो इंडियन जुडिशियरी इज़ द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग रीजंस। जुडिशियरी इज़ द फाइनल अथॉरिटी ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियरी ही फाइनल अथॉरिटी है। ठीक है, जुडिशियरी चेक्स वेदर द लॉ इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट। दैट मीन्स जुडिशियरी ये भी देखते हैं कि कोई भी लॉ पास किए हैं लेजिस्लेचर ने क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं। और जुडिशियरी हैज़ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियरी का पास जुडिशियल रिव्यू का पावर भी है। दैट मीन्स अगर कोई भी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा तो उसको स्ट्राइक डाउन करने का, दैट मीन्स उसको रिजेक्ट करने का पावर भी रखते हैं इंडियन जुडिशियरी। जुडिशियरी इंटरप्रेट्स द लॉ एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल। इस तरह से जुडिशियरी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है उस लॉ का मतलब क्या है ये भी बताने में सक्षम रखते हैं और उस तरह से ये लोगों का जो अधिकार जो है उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। नीदर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर स्टेट गवर्नमेंट कैन वायलेट द प्रोविजन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी तरह से ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ना तो स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको वायलेट नहीं कर सकते हैं। हाउ डिड द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी। इंडियन जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स ये स्वतंत्र है, ये किसी का प्रेशर में काम नहीं करते हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये इंडियन जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है। और जिन लोगों ने भी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया बनाया उन लोगों ने इंडियन जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए क्या क्या उसमें प्रोविजंस वगैरह रखा है। तो द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज़ एंश्योर्ड इन द फॉलोइंग वे। इंडिया का जुडिशरी को इस तरह से आपका इंडिपेंडेंट रखा गया है जैसे कि देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी यहाँ पर तीनों का पावर सेपरेटेड है। दैट मीन्स लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव जो है जुडिशियरी का वर्क में इंटरफेयर नहीं करेगा। दैट मीन्स जुडिशियरी इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा। लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। और जज का जो अपॉइंटमेंट जो थे उसमें लेजिस्लेचर का और एग्जीक्यूटिव का कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं रहता है। अगर ऐसा रहता तो फिर यहाँ पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल होता, उसका इंटरफेरेंस रहता इंडियन जुडिशरी में और इंडियन जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं रहता।
द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव कैनॉट इंटरफियर इन द जुडिशरी, जुडिशरी पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते लेजिस्लेचर। द रिमूवल ऑफ जज इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इसी तरह से किसी भी जज को हटाना होगा पद से, तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है। सो नीदर द लेजिस्लेचर नॉर द एग्जीक्यूटिव कैन मिसयूज देयर पावर, इसीलिए लेजिस्लेचर हो एग्जीक्यूटिव हो ये लोग अपना पावर को मिसयूज नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स ये लोग अपना इन्फ्लुएंस के जरिए जुडिशियल सिस्टम में इंटरफेरेंस करने का कोशिश नहीं कर सकते। जजेस गेट हैंडसम रिम्यूनरेशन, दैट मीन्स जजेस को जो सैलरी वगैरह जो मिलता है वो भी अच्छा मिलता है। सो फाइनेंशियल इंड्यूसमेंट डू नॉट इन्फ्लुएंस देयर ऑफिशियल डिसीजन, इसी तरह से अगर कोई भी उनको लालच दिखाने का कोशिश वगैरह करे और जजमेंट में इस तरह से उसका इफ़ेक्ट अगर लाने का कोशिश करे तो ये शायद ही हो पाएगा। गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ़ देयर सिक्योरिटी, इसी तरह से गवर्नमेंट भी इन लोगों का सिक्योरिटी को केयर करते, सो दैट एनी पावरफुल क्रिमिनल डजन इंटरमीडिएट देम, दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी क्रिमिनल्स वगैरह जो इनको डराने का और धमकाने का काम न कर सके। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस का डिफरेंस क्या है। सिविल केसेस सॉल्व्स डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, डाइवोर्स एंड सो ऑन, इस तरह का इश्यूज़ को ये सॉल्व करते सिविल केस। अ सिविल केस इज़ फाइल्ड बाय अ पर्सन, और सिविल केस में ये जो केस फाइल करेंगे बाय अ पर्सन, कोई एक व्यक्ति या तो ग्रुप भी हो सकता है वो लोग का, अगेंस्ट अनदर पर्सन, ठीक है। और क्रिमिनल केसेस जो है, क्रिमिनल केसेस डील्स विथ क्राइम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो क्राइम से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होगा उसको डील करते, जैसे कि चीटिंग हुआ, फॉर्जरी हुआ, रॉबरी हुआ, मर्डर हुआ, किडनैपिंग हुआ, रेप हुआ, अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ, इस तरह का। और क्रिमिनल केस इज़ फाइल्ड बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट एक्यूज्ड पर्सन, और क्रिमिनल केस जो है यहाँ पर कोई एक पर्सन फाइल नहीं करते, यहाँ पर क्रिमिनल केसेस में केस को फाइल करते गवर्नमेंट अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन, गवर्नमेंट ही एक्यूज्ड पर्सन का अगेंस्ट में केस फाइल करते हैं। इन क्रिमिनल केसेस FIR इज़ द मस्ट, और क्रिमिनल केसेस जो हो इसमें FIR दैट मीन्स फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ये बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही उसमें जो आगे का जो भी कार्रवाई होगा आगे बढ़ता है। वाई डिड पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ फाइल ए PIL, पीपल्स यूनियन ये एक NGO है, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी एक NGO है, इसने क्यों पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। ओके, इन 2001 देयर वॉज अ ड्राउट इन ओडिशा, ओडिशा में ड्राउट था, राजस्थान में ड्राउट था, और पुअर पीपल जो है स्टार्विंग मतलब भूख से मर रहे थे, ठीक है। इन अप्रैल दैट ईयर, और उसी समय अप्रैल का मंथ में NGO कॉल्ड पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़, तो इसको शॉर्ट में PUCL भी कह सकते, इसने PIL फाइल किया, दैट मीन्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया इंडिया का सुप्रीम कोर्ट में। पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ फाइल्ड PIL, और जब भी PIL फाइल किए PUCL ने, दैट मीन्स पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ ने ये कहते हुए फाइल किया कि राइट टू फूड शुड बी सीन एज अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू लाइफ जो है ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा गारंटेड है, सबको जीने का अधिकार है, ठीक है, आर्टिकल 21 ये कहते हैं। और यहाँ पर PIL ने इसी चीज़ पर स्ट्रेस दिया कि राइट टू फूड जो है इसको भी राइट टू लाइफ का ही एक पार्ट का रूप में देखना चाहिए, दैट मीन्स फूड मिलेगा, खाने के लिए लोगों को मिलेगा तब अपना वो जिएगा। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो राइट टू लाइफ का अधिकार देते, जीने का अधिकार देते, सबको जीने का अधिकार है, वो आर्टिकल 21 कहते। और यहाँ अगर लोगों को फिर खाना नहीं मिलेगा तो जिएगा कैसे, इसीलिए PIL फाइल करते हैं। इन्होंने स्ट्रेस दिया कि राइट टू फूड को राइट टू लाइफ का ही पार्ट माना जाए, ठीक है। इन द पिटिशन PUCL pointed out that people were starving while government godowns were full of grains, और पिटिशन में PUCL ने वो भी पॉइंट किया कि
लोग तो भूख से मर रहे थे और गवर्नमेंट का जो गोडाउन्स वगैरह जो है जहाँ पर अनाज रखा जाता है उसमें फिर आपका अनाज वगैरह सड़ भी रहा था। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये PIL जैसे ही फाइल हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको सीरियसली लिया और डायरेक्टेड द गवर्नमेंट को ये आदेश दिया टू मेक फूड अवेलेबल थ्रू दी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS के जरिए, राशन शॉप के जरिए जो है लोगों तक खाना पहुंचाए, लोगों को तक फ्री में फूड मिले। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया गवर्नमेंट को भी। High order thinking skill question HOTS. Why do you think an independent judiciary is vital for safeguarding individual liberty and freedom? आपको क्यों लगता है कि जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, ताकि यहाँ पर लोगों का जो लिबर्टी जो है, लोगों का फ्रीडम जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। इफ़ जुडिशरी इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, अगर हम लोग मान के चलते हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है, इन दैट केस ऑल द डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल इन पावर। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र डिसीजन नहीं ले सकते हैं, तो उस केसेस में होता क्या है कि जितना भी डिसीजन जुडिशरी लेते हैं, कोर्ट्स वगैरह जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी वर्डिक्ट सुनाते हैं, वो किसी व्यक्ति द्वारा वो इन्फ्लुएंस, दैट मीन्स किसी व्यक्ति द्वारा प्रभावित हो सकता है। दैट मीन्स वो व्यक्ति जनरली वही हो सकता है जो पावर में हो। सो कॉमन पीपल कैन नॉट गेट जस्टिस, इसीलिए कॉमन पीपल जो है उसको जस्टिस नहीं मिलेगा। द लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ कॉमन पीपल आर इन द मर्सी ऑफ पीपल इन पावर। इसीलिए जो लिबर्टी है, फ्रीडम है कॉमन पीपल का, ये सिर्फ पावरफुल पीपल जो है उसका दया पर निर्भर करता है, ठीक है। इसीलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना जरूरी है। वैल्यू कॉर्नर में देखते हैं, डू यू थिंक दैट जुवेनाइल लीगल इश्यूज शुड बी टेकन अप एज अ पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम इन द लाइट ऑफ राइसनिंग जुवेनाइल क्राइम्स? वाई नॉट? जुवेनाइल लीगल सिस्टम जनरली बच्चे लोग, जैसे कि आप लोग भी बच्चे ही हो गए, ठीक है, कोई भी क्राइम करते हैं, क्राइम बच्चों से भी हो सकते हैं, बड़े से भी, एडल्ट से भी हो सकता है, जो भी हो। तो अगर बच्चे भी अगर कोई क्राइम करते हैं तो जनरली बच्चे को लीगल इश्यूज़ के बारे में पता नहीं रहता है, और इसीलिए यहाँ पर यही कह रहा है कि बच्चे लोगों को भी जुवेनाइल लीगल इश्यूज़ के बारे में स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए कि नहीं? ज़रूर पढ़ाया जाना चाहिए। क्यों? सो दैट जुवेनाइल कैन बी अवेयर ऑफ देयर एक्टिविटी। जुवेनाइल जो है बच्चे लोग भी अपना एक्टिविटी से वो लोग सचेत रहे, ठीक है। दे कैन बी लीगली अपडेटेड, और लीगल नॉलेज उन लोगों को रहे, लीगली अपडेटेड रहे, अगर क्या करे तो क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। दे कैन बी कॉन्शियस ऑफ देयर राइट, ताकि ये लोग फिर इसी तरह से अपना अधिकार के प्रति भी वो लोग सचेत रहे। इसलिए यहाँ पर हम तो चाहते यही कि स्कूल करिकुलम में जो है जुवेनाइल लीगल इश्यूज़ वगैरह को भी पढ़ाना चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। चैप्टर कंप्लीट। इसी तरह से बाकी जो चैप्टर का क्वेश्चन आंसर दिया गया है उसमें भी अगर पीरियोडिक टेस्ट को अगर आप लोग देख करके चलते हो तो उसमें 1 मार्क से ज़्यादा का क्वेश्चन तो नहीं है, सभी क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा और हाफ मार्क्स का रहेगा। तो 1 मार्क का क्वेश्चन में आप उसी अकॉर्डिंग मार्क्स देखिए और आंसर लिखिए, ठीक है। दैट मीन्स कभी हो सकता है कि 4.5 पॉइंट दिया हुआ आपका लॉन्ग क्वेश्चन में दिया होगा बुक में, या तो शॉर्ट क्वेश्चन में दिया होगा, और उसमें आंसर जो दिया होगा आपका 3.4.5 पॉइंट, और सारा चीज़ लिखने का इसमें ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट को वहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। थैंक यू। ओके, बेस्ट ऑफ लक।